हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम रीजनिंग में। दोस्तों इस चैनल पर आपको जो है केवल और केवल रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। अगर दोस्तों आप एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं सभी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं जिनको बिल्कुल आसान तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व कराया जाता है। तो एक बार पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये आपका जो है आज का प्रैक्टिस सेट 4 है। ठीक है, आज का जो है आपका ये प्रैक्टिस सेट 4 है। तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। करें क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। यानी कि अगर वैज्ञानिक आपका संबंधित है प्रयोगशाला से तो शिक्षक आपका जो है किससे संबंधित होगा। जिस प्रकार आपका वैज्ञानिक संबंधित है प्रयोगशाला से तो शिक्षक जो है किससे संबंधित होगा। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक आपका कहाँ पर होता है, वैज्ञानिक जो है प्रयोगशाला में होते हैं। वैज्ञानिक कहाँ पर होते हैं, वैज्ञानिक जो है प्रयोगशाला में होते हैं। उसी प्रकार जो है शिक्षक कहाँ पर होते हैं, तो शिक्षक आपको जो है विद्यालय में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, विद्यालय में, स्कूल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस प्रकार से जो है संबंधित वाले प्रश्न को करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वेन आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर देखिए क्या दिया, आपका कार दिया है, वाहन दिया है, सड़क दिया है। ठीक है, तो कार, वाहन और सड़क इनका जो है आपको वेन डायग्राम बनाना। ठीक है, अगर आप इसका वेन डायग्राम बना सकते हैं तो बनाइएगा और जो भी ऑप्शन में से मैच करेगा आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ठीक है, देखिए जिस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं करने से अब आप जो है खुद से करने का कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला आपका क्या दिया है, कार दिया। ठीक है, अब देखिए कार जो है आपका किसके अंतर्गत आता है, कार आपका जो है वाहन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कार आपका वाहन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कार जो है आपका वाहन के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद देखिए क्या दिया, तीसरे नंबर पर आपका सड़क दिया। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो है आपका सड़क दिया, सड़क आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सड़क के अंतर्गत जो है आपका वाहन और कार नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए सड़क आपका जो है अलग है, भले जो है वाहन या फिर कार आपका सड़क पर चलता है लेकिन सड़क के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन वाहन जो है कार को क्या, कार को जो है वाहन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए कार जो है आपका वाहन के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का जो है इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए इस प्रकार का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिया है, तो इस प्रकार का वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखे होंगे एग्जाम में पूछे गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया क्वेश्चन, एक कूट भाषा में टैंक, क्या दिया आपका, टैंक दिया है। टैंक को जो है इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जो है CARGO कार्गो को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टैंक को जो है किस प्रकार से यहाँ पर इतना लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए TAN, उसके बाद क्या है TANK। ठीक है, टैंक है। अब टैंक को कितना लिखा गया यहाँ पर देखिए 7, 26, 13, 16। ठीक है, क्या लिखा गया है 7, 26, उसके बाद 13, उसके बाद 16 लिखा गया। ठीक है, इतना जो है लिखा गया है। अब देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए टी का दोस्तों अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट आपका जी होता है। ठीक है, ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट आपका जो है जेड होता है। और एन का अपोजिट क्या होता है, तो एन का अपोजिट आपका, तो एन का अपोजिट क्या होता है, एन का अपोजिट आपका यम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए के दिया है, के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबका अपोजिट का मान दिया गया। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे जो जी का मान, ये यहाँ पर देखिए जी का कितना होता है, जी का आपका जो है 7 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जेड का कितना होता है, जेड का आपका 26 होता है। उसके बाद यम दिया है, यम का कितना होता है, प्लेस वैल्यू 13 होता है। पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से किया है, सबके अपोजिट का जो है यहाँ पर लिखा गया है। यानी कि यहाँ पर जो लेटर दिया है इन सभी के अपोजिट का प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, तो चलिए इसको पहले यहाँ से मिटा देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम इसका मान निकालना है CARGO का। ठीक है, तो उसका निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है आपका CARGO, तो CARGO यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले CARGO। देखिए बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिएगा तभी जो है समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, तो यक्स होता है। ठीक है, सी का अपोजिट आपका यक्स होता है। ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट आपका जेड होता है। ठीक है,
ए का अपोजिट जेड होता है। उसके बाद आर का अपोजिट क्या होता है, तो आर का अपोजिट दोस्तों आपका होता है आई होता है। आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, ठीक है। जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट टी होता है। ओ का अपोजिट क्या होता है, तो ओ का अपोजिट आपका यल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इन सब का जो है प्लेस वैल्यू रख देंगे। यक्स का देखिए प्लेस वैल्यू कितना होता है, यक्स का प्लेस वैल्यू आपका 24 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जेड, जेड का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो जेड का प्लेस वैल्यू आपका 26 होता है, ठीक है। आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, आपको पता है। उसके बाद देखिए टी दिया, टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है। यल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो यल का प्लेस वैल्यू दोस्तों 12 होता है। अब देखिए 24, 26, 9, 20, 12, तो 24, 26, 9, 20, 12 आप देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, ठीक है। देखिए आपके लाइक करने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। जिसको भी समझ में आ रहा है, जिसको भी अच्छा लग रहा है क्लास, आप लोग वीडियो को तुरंत जो है लाइक कर लीजिए, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और जो लोग पहले होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, नए होंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्न में से किस विकल्प में अंक उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जैसे दिए गए अंक समूह में है, यानी कि जिस प्रकार इसमें जो है अंक संबंधित हैं उसी प्रकार इन चारों ऑप्शन में से जो है कौन से ऑप्शन में अंक जो है संबंधित हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें संबंधित हैं। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों क्या दिया आपका, 12 दिया है, 96 दिया है, 8 दिया, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है दूसरे वाले में पहले वाले से भाग करते हैं, यानी कि क्या दिया आपका 96 दिया है, 96 में अगर हम 12 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 अंठम 96, 8 आ जाएगा, यानी कि लास्ट वाला डिजिट आ जा रहा है हमारा, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार जो है चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दूसरे वाले में से पहले वाले से भाग करते हैं दूसरे वाले में, तो उसका जो है तीसरा वाला नंबर आ जाता है। तो पहले वाले में देखेंगे 50 में 15 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो पहला वाला ऑप्शन काट देंगे, ठीक। दूसरे वाले में देखिए 8 × 5 = 40, तो ये 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है 6 दिया, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 39 में 13 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 दिया है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 63 में जो है 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि यहाँ देख रहे हैं 9 आपका दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखे होंगे एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान होता है इस प्रकार के क्वेश्चन को। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं आप। चलिए दूसरा तरीका भी देख लीजिए, इसको दूसरी तरीके से कैसे करेंगे। दूसरा तरीका देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहला वाला है और लास्ट वाला है दोनों का आपस में गुणा करेंगे और बीच वाला नंबर आ जाएगा, यानी कि देखिए 12 × 8 करेंगे तो 12 अंठम 96। अब उसी प्रकार चेक करेंगे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका पहला और आखिरी का गुणा करने पर बीच वाला अंक आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए 15 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, तो ये बीच वाला नहीं आएगा, ठीक है। 15 × 5 = 75 आपका हो जाएगा, उस तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दूसरा वाला चेक करेंगे तो 8 देखिए 8 का गुणा 6 में करेंगे तो 8 × 6 = 48 होगा, लेकिन यहाँ पर 40 दिया गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 का गुणा 4 में करेंगे तो 13 × 4 = 52 होता है, लेकिन यहाँ पर 39 दिया गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 7 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 × 7 कितना होता है दोस्तों, 63 होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के आपके 2 तरीके हैं जो कि बहुत ही आसान है दोनों, ठीक है। आप सेकेंडों में कर सकते हैं। आप देखे होंगे एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस का पेपर उठा करके देख लीजिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार पूछा गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा ये बताना है, ठीक है। यहाँ जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा ये बताना है। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया आपका, जे दिया है, क्यू दिया है, यल दिया है, ओ दिया है, एन दिया, ठीक है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। तो यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इस प्रकार से क्या करेंगे, 2 का पेयर ले लेंगे, ठीक है। यानी इस प्रकार से देखिए इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या दिया आपका, जे और क्यू। अब देखिए दोस्तों जे का अपोजिट क्या होता है आपका, क्यू होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है। उसके बाद दूसरे में देखेंगे यल और ओ दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे दोस्तों यल का अपोजिट क्या होता है, यल का अपोजिट आपका जो है ओ होता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया आपका, एन दिया है, ठीक है। लास्ट वाला उसके बाद देख लेते हैं,
पी का क्या दिया है, पी का अपोजिट आप जानते हैं के होता है, तो हमको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का मान चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यन दिया है, तो यन का अपोजिट क्या होता है, यन का अपोजिट यम होता है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों यम आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा। अब यम देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो यम देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ताकि उस क्वेश्चन को फिर से आपको बता दूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें नंबर पर उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा नंबर पहली संख्या से संबंधित है। अब ये भी देखिए आपका संबंधित वाला प्रश्न है, इसको बोलते हैं नंबर एनालॉग के क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 14 आपका संबंधित है 289 से, और 17 आपका संबंधित है 400 से, तो 21 आपका किस प्रकार संबंधित होगा, यानी किस नंबर से संबंधित होगा। 21 से यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये बताना इन चारों ऑप्शन में से। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा वाले में देखेंगे तो 17 से आपका 400 हो रहा है, तो 17 का स्क्वायर कभी भी आपका 400 नहीं आएगा, तो 17 में कितना हम जोड़ देंगे जिससे हमारा 400 आ जाए। तो 17 में अगर हम क्या करते हैं 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 का स्क्वायर आपको पता ही होगा कि 400 होता है। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर यहाँ पर देखिए 400 दिया गया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको भी करेंगे चेक। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 14 दिया है। अब देखिए 14 में हम क्या करेंगे, 14 में जोड़ लेते हैं कितना, 3। क्यों 3 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 जोड़े हैं, तो यहाँ पर भी 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो है कितना हो गया, 17 हो गया। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए 17 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 289 आएगा। ठीक है, 17 का स्क्वायर आपका 289 आएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया। ठीक है, यानी कि क्या करना है, 3 जोड़ करके उसका स्क्वायर कर देना है। अब यहाँ पर देखिए कितना दिया है, यहाँ पर 21 दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। अब देखिए 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए 24 का स्क्वायर जो है 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 हो गया, और 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 1 17 का 7 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 1 5 हो गया, यानी कि 576 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 576। अब देखेंगे 576 जो है किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 576 देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएंगे, एक एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अगर आप एसएससी, रेलवे, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, और लास्ट में आप बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन खुद से कर लिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है दोस्तों। आप इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही कम देखे होंगे, उम्मीद करते हैं कि हम जो है आप इस तरह का क्वेश्चन देखे ही नहीं होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को एक बार देखिए। यहाँ पर क्या दिया आपका, एक कूट भाषा में टाइगर अगर आपका संबंधित है इतने से, तो यहाँ पर जो है बताना है आपका इतना जो है, इतना कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि एक कूट भाषा में जो है टाइगर को इतना लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में जो है इतने को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले कि टाइगर को किस प्रकार से जो है उतना लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए टाइगर, ठीक है, टाइगर का क्या होता है, TIGER। ठीक है, TIGER, टाइगर लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए टाइगर, अब देखिए टाइगर जो है, टाइगर के पहले और बाद में कौन सा लेटर आता है, तो टाइगर के पहले आपका यस आता है, बाद में आपका क्या आता है, टी के बाद यू, तो यस यू आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यस यू दिया गया है, 2 लेटर, हमको 2 लेटर मिल गया। उसके बाद आप देखिए आई के पहले और बाद में कौन सा लेटर आता है, तो आई के पहले दोस्तों आपका एच आता है, और आई के बाद में क्या आता है आपका जे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एच और जे हमको मिल गया। ठीक, उसके बाद देखिए क्या दिया है आपका, जी दिया है, तो जी के पहले आपका कौन सा लेटर आता है और जी के बाद कौन सा लेटर आता है, तो देखिए दोस्तों जी के पहले आपका कौन सा लेटर आता है, तो एफ आता है। ठीक है, और जी के बाद कौन सा लेटर आता है, तो एच आता है। ठीक, जी के पहले आपका एफ आता है और जी के बाद आपका क्या आता है, एच आता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप जो है एफ और एच दिया गया। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है आपका ई है। अब देखिए ई के पहले कौन सा लेटर आता है और ई के बाद कौन सा लेटर आता है, तो देखिए ई के पहले दोस्तों आपका क्या आता है,
तो ई के पहले आपका डी आता है, ठीक है। क्या आता है? ई के पहले आपका डी आता है और ई के बाद में क्या आता है? एफ आता है, ठीक है। ई के बाद में आपका एफ आता है। अब देखिए उसके बाद क्या दिया आपका, यहाँ पे डी और एफ हो गया। अब देखिए क्यू और यस आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए आर के पहले क्या आता है? आर के पहले दोस्तों आपका क्यू आता है, क्यू आर, उसके बाद यस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो रहा है। अब देखिए इसको आप बिल्कुल ध्यान से एक बार समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए टी दिया, ठीक है। तो टी आपका क्या, टी के पहले आपका क्या हो रहा है? यस हो रहा है और बीच में देखिए आपका टी आएगा, तो यस टी, उसके बाद यू आएगा। तो यहाँ पर देखिए यस और यू 2 लेटर यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से इसको करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से करेंगे ताकि जो है यहाँ पर 6 अंक का कोई भी लेटर 6 या 7 लेटर का आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको करके निकाल देते हैं कैसे ये होगा। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा तभी जो है समझ में आएगा। चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया है? जी दिया है, जी और आई, ठीक है। जी और आई, तो जी और आई के बीच में कौन सा लेटर आएगा? तो एच आएगा, ठीक है। आपको पता होगा जी और आई के बीच में कौन सा लेटर आता है? एच आता है। उसके बाद देखिए दूसरा वाला लेंगे एन और पी है, ठीक है। तो एन और पी के बीच में कौन सा लेटर आएगा? तो एम एन ओ, क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्यू और यस लेंगे, क्यू और यस के बीच में कौन सा लेटर आ जाएगा? क्यू आर यस, क्या आ जाएगा आपका? आर आ जाएगा। उसके बाद देखिए आर और टी, तो आर और टी लेंगे तो आर यस टी, यस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डी और एफ लेंगे, डी और एफ के बीच में क्या आ जाएगा? तो डी और एफ के बीच में दोस्तों ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एच ओ आर एस ई, क्या आ रहा है आपका? एच ओ आर एस ई। अब देखिए एच ओ आर एस ई किस ऑप्शन में दिया है? तो एच ओ आर एस ई आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। बहुत सारे लोग जो इस प्रकार के क्वेश्चन में फंस जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जिसको नहीं समझ में आया होगा दोबारा देख लीजिएगा इसको, और फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको बता देंगे। फिर भी हम पूरा कोशिश किए हैं कि आपको समझ में आ जाए। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको बताए हैं, ठीक है, बिल्कुल डिटेल्स में। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला में क्रमिक रूप से रखने पर यह श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखोगे एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, सभी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप देखे होंगे रेलवे के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए आपका AC है, यहाँ CD है, और यहाँ पे देखिए फिर CAB, ठीक है, और यहाँ BAC। तो अब देखिए इसमें कौन सा क्रम बन रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं A के बाद B आ रहा है, पहले A के बाद C आ रहा है, फिर A के बाद B आ रहा है, फिर यहाँ पर देखिए C के बाद A आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ये सीरीज आगे किस प्रकार से ये आगे चल रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं इसको कैसे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको देखिए 3-3 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। 3-3 का यहाँ पर देखिए पेयर बनाएंगे तो इस प्रकार से ये आपका बनेगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे इसमें, अब देखिए कौन सा लेटर, यहाँ पे देखिए BAC, ठीक है। अब BAC यहाँ पर भी आपको मिल रहा है और BAC आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर A लिख देंगे तो BAC, यानी कि इसमें आपका BAC हो गया, इसमें आपका BAC हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए BAC आपका तीसरे वाले में मिल रहा है, ठीक है, BAC। अब यहाँ पर देखिए दूसरे वाले में क्या होगा, तो दूसरे वाले में आपका होगा DCA, ठीक है। इसमें हम डालेंगे DC। अब D क्यों रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका D दिया गया, ठीक है। तो हमको D को भी यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है। तो इसमें आपका आप देख रहे हैं D दिया है, तो DAC आपका यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर आपका DCA हो गया, फिर उसके बाद लास्ट में आपका DCA हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर लिखेंगे किस प्रकार से, पहला जो हम फिल किए हैं D लेटर फिल किए हैं, दूसरा फिल किए हैं A, तीसरा फिल किए हैं C, चौथा फिल किए हैं B, और लास्ट वाला फिल किए हैं D, यानी कि DACBD। तो देखिए DACBD आपका ऑप्शन नंबर D में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में भी बहुत सारे लोग जो है फंस जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इसको कैसे सॉल्व करूं, ठीक है। तो बिल्कुल पहले आपको ध्यान से देखना है कि ये कितने का पेयर बन रहा है और कौन कौन से लेटर जो है किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उस प्रकार से इसमें आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान में आकर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि देखिए आपका सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखिए सीरीज के क्वेश्चन में यहाँ पर रिक्त स्थान पर जो है कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन सा नंबर आएगा इन चारों ऑप्शन में से ये बताना है। सबसे पहले देखेंगे सीरीज जो है किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 14, 17, 23, 32, 44। तो यहाँ पर देख रहे हैं सीरीज जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। जब भी लगातार सीरीज इस प्रकार से आगे बढ़े तो देखते हैं कितने कितने का डिफरेंस लेकर के ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों 14 से आपका 17 हो रहा है, ठीक है। तो 14 में कितना जोड़ देंगे कि 17 हो जाएगा। तो 14 में अगर हम जोड़ देते हैं कितना, 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब देखिए 17 में कितना जोड़ देंगे कि 23 हो जाएगा। तो 17 में दोस्तों अगर हम जोड़ देते हैं 6 तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 23 में कितना जोड़ देंगे कि 32 हो जाए। तो दोस्तों 23 में अगर हम जोड़ देते हैं कितना, 9 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब देखिए 32 में कितना जोड़ देंगे कि 44 हो जाए। तो दोस्तों 32 में अगर हम 12 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3। अब देखिए यहाँ पर जो है किस प्रकार से जोड़ा गया है। तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों आप जो है पहले 3 जोड़ा गया है, फिर 6 जोड़ा गया है, फिर 9 जोड़ा गया है, फिर 12 जोड़ा गया है। यानी कि इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, तो इनके बीच में 3-3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 12 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 जोड़ेंगे। यानी कि 44 में कितना जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर हम 44 में 15 जोड़ लेते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो दोस्तों अगर हम 44 में 15 जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 5 4 9 और 4 1 5 59 आ जाएगा। यानी कि यहाँ रिक्त स्थान पर हमारा कितना आएगा, 59 आएगा, ठीक है। अब देखेंगे 59 जो है किस ऑप्शन में दिया है। तो 59 देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इस प्रकार से जो है सीरीज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया दोस्तों, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। यानी कि यहाँ देखिए दोस्तों अगर हृदय आपका शरीर से यहाँ पर हृदय, शरीर और घर, इन तीनों का क्या बनाना है, इन तीनों का जो है वेन आरेख बनाना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको पता ही होगा ये शरीर के अंदर जो है क्या होता है, आपका हृदय जो है आपका शरीर के अंदर होता है, ठीक है। ये शरीर हो गया आपका, शरीर के अंदर आपका ये हृदय हो गया, ठीक है। हृदय जो है आपका शरीर के अंदर होता है, ठीक है, सभी को पता है। उसके बाद तीसरा वाला क्या दिया है, घर दिया आपका। तो घर यहाँ पर देखिए घर एक आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। घर जो है आपका अलग यहाँ पर बना देंगे, ठीक। अब इस प्रकार का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में बना हुआ है। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम अगर देखेंगे तो आप जो है ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार का वेन डायग्राम बना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी लोगों को बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। और देखिए जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सभी लोग जो है वीडियो को लाइक आप लोग जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपके लाइक करने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जिसको भी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ताकि वो भी जो है चैनल से जुड़ जाएँ, ठीक है। और जो भी लोग नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इसमें विकल्पों में से आपको लुप्त संख्या यानी कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना, ठीक है। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है, तो कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या, सबसे पहले हम ये देखेंगे, अगर इसको ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 और 4, तो 5 और 4 का गुणा करते हैं तो 20 आएगा, ठीक। अब दूसरा तरीका अपनाते हैं, अगर इन दोनों का स्क्वायर करके हम जोड़ देते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो देखिए दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41 आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है आपका 41 दिया गया है, ठीक है। यानी कि इनका दोनों का स्क्वायर करके अगर हम जोड़ देते हैं तो नीचे वाला नंबर आ जाता है। अब चलिए इसी प्रकार दूसरे वाले में देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 36 होता है, ठीक है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 9 से 15 यानी कि 45 आ रहा है दोनों को जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका 45 दिया गया है, ठीक है।
यानी कि ये तरीका हमारा बिल्कुल सही है। क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करना है और जोड़ देना है और यहाँ पे नीचे वाली नंबर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपका 7 दिया है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, अब देखिए 49, अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब 49 में कितना जोड़ा जाए कि 58 आ जाए। ठीक है, तो 49 में दोस्तों अगर हम 9 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं, 9 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 9 18 का 8 और 4 1 5, 58 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का मान 9 नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं 9, यहाँ पर जो है 9 नहीं होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तभी ना। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है कितना होगा, 3 होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तब जा कर के 9 आएगा, तब 9 जोड़ेंगे और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या स्क्वायर जोड़ा गया है। तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, यही 9 जो है आंसर कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो लोग ऑप्शन नंबर सी कर बता रहे होंगे सबका गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों आपका 3 आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 5 वाहनों ए बी सी डी और ई में से डी का माइलेज जो है बी और सी से अधिक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जो डी का माइलेज है किससे अधिक है, बी और सी से। ठीक है, तो बी और सी से जो है अधिक है किसका माइलेज, बी और सी से अधिक है डी का माइलेज। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए बी और सी से अधिक है, ए का माइलेज बी से कम है। अब ए का माइलेज जो है किससे कम है, बी से, तो यहाँ पर ए को रख देंगे। ठीक है, बी का माइलेज किससे कम है, ए से कम है। यहाँ पर देखिए ए का माइलेज बी से कम है, तो ए का माइलेज यहाँ पर देखिए बी से कम हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, लेकिन सी से अधिक है, तो सी से अधिक है, तो यहाँ पर देखिए सी के आगे है तो सी से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है सी से अधिक है और इससे सी से आपका अधिक हो गया इस प्रकार और बी से कम हो गया। उसके बाद आगे देखिए क्या कह रहा है, लेकिन सी से अधिक है, ई का माइलेज ए से अधिक है। अब देखिए ई का जो माइलेज है किससे अधिक है, ए से अधिक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ई। अब इसका माइलेज जो है ए से अधिक हो जाएगा। ठीक, ए से अधिक है लेकिन बी से कम है, तो बी से कम है तो यहाँ पर देखिए बी से कम हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि इन पाँचों में से किस वाहन का माइलेज सबसे अधिक है, तो इन पाँचों में से सबसे अधिक माइलेज किसका है, सबसे अधिक माइलेज यहाँ पे जो किनारे है डी, तो डी का माइलेज जो है सबसे अधिक हो जाएगा। किसका माइलेज, डी का माइलेज दोस्तों जो है सबसे अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, अगर आप इसको ध्यान से करते हैं तो 10 से 12 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। अब यहाँ पर देखिए इनको क्या करना है कि तर्कपूर्ण या फिर अर्थपूर्ण में व्यवस्थित करना है। क्या दिया, पहला आपका शिक्षा दिया है, कॉलेज दिया है, डिग्री दिया है, नामांकन दिया है, मूल्यांकन दिया है, फिर कक्षा दिया है। ठीक है, इसको क्या करना है, तर्कपूर्ण यानी कि अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको बताए थे, जिसको बताए थे, जो वीडियो देखे होंगे वो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बाकी दोस्तों जो लोग नहीं कर सकते हैं बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए नामांकन मतलब क्या होता है, एडमिशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है एडमिशन यानी कि 4 नंबर पर जो दिया गया है उसको यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा, नामांकन होगा। ठीक, तो नामांकन यानी कि एडमिशन, तो यहाँ पर 4 नंबर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जब एडमिशन हो जाएगा फिर क्या होगा, एडमिशन होने के बाद क्या होगा, तो उसके बाद आप कॉलेज जाएंगे। ठीक है, यानी कि 2 नंबर। ठीक है, कहाँ पर जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो यहाँ पर आपका 2 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉलेज जाएंगे, उसके बाद कक्षा में बैठेंगे। ठीक है, यानी कि 6 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद जो है ये आपका 6 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो देखिए 6 नंबर लिख देते हैं। अब देखिए जब कक्षा में जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा आपका, जब कक्षा में जाएंगे तो उसके बाद आपको शिक्षा मिलेगी। क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, यानी कि 1 नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, 1 नंबर हो जाएगा। क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। ठीक है, अब 1 नंबर यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जब शिक्षा मिलेगी उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है आपका जो है मूल्यांकन होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका मूल्यांकन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि 5 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो है 5 नंबर। तो
1 के बाद क्या हो जाएगा 5 नंबर, यहाँ पर आपका क्या करेंगे 5 नंबर असाइनमेंट यानी कि मूल्यांकन। उसके बाद देखिए 5 के बाद क्या क्या बच रहा है आपका, लास्ट बच रहा है डिग्री। जब मूल्यांकन हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो डिग्री आपका यहाँ पर 3 नंबर हो जाएगा, यानी कि लास्ट वाला आपका 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, डिग्री। तो देखिए इस प्रकार से जो है इसको एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए इस तरह से करते हैं। इसमें अगर एक भी आप गलत कर दिए तो आपका जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से इसको क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आपका देखिए 4 2 6 1 5 3, तो 4 2 6 1 5 3 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करिए। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से आकृति देखिए इस प्रकार से आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो है कौन सी आकृति बनेगी इन चारों ऑप्शन में से ये बताना है आपको। ठीक है, तो इस आकृति पे यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से जो है कौन सी आकृति जो है रखी जाएगी जो कि इसको संतुष्ट करेगी, तो आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं कितने लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता पाते हैं। तो दोस्तों जितने भी लोग पूरा वीडियो देखें, आप लोग यहाँ तक आए हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा इन चारों ऑप्शन में से आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और दोस्तों आप लोग जो है 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिए ये भी बताइएगा। और जिसको भी वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को प्लीज़ सभी लोग जो है आप लोग लाइक कर लीजिएगा। और जो लोग इसके पहले का पार्ट नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसके पहले का भी पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी लोग इसके पहले का पार्ट नहीं देखे हैं, जो लोग नए होंगे इसके पहले का पार्ट जा करके देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, डेली दोस्तों इस चैनल पर इसी प्रकार जो है प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। तो अगर आप एसएससी रेलवे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।